What did you see? The SUV. Thar rocks. The SUV. ये है पलामू का जनता शिवरात्रि कॉलेज और जो सामने देख रहे हैं छात्र संगठन के छात्र नेता और प्रिंसिपल में जो युद्ध छिड़ी हुई है वो आप सामने देख रहे हैं। मजबूरी है, आवाज़ को म्यूट कर दिया गया है। कारण ये है कि अभी एडमिशन चल रहा है और एडमिशन 900 से 1000 रुपये का है, 1000 से कम का है। लेकिन यहाँ पे आरोप है कि 4000 रुपये लेकर के और एडमिशन दिया जा रहा है, वो भी गलत तरीके से। इसीलिए छात्र नेता प्रिंसिपल को ज्ञापन दिए और छात्र नेता भड़क रहे हैं कि ऐसी अगर चीज़ें होंगी तो मेरिट का जो छात्र होगा वो कहाँ जाएगा। ये जो घूसखोर हैं और ये जो भ्रष्टाचार का भेंट छात्र चढ़ रहा है, इसका कौन जिम्मेदार होगा। तो सारी बातें सुनने के बाद प्राचार्य महोदय ने ज्ञापन लिया और कार्रवाई की बात कही। तो देखिए कार्रवाई कब तक होता है, किस किस पे होता है और क्या चीज़ पे होता है। क्योंकि नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के जितने भी संस्थान हैं वो सब के सब इसी तरह संलिप्तता में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रहे हैं। क्या हुआ जिसकी वजह से आप प्रिंसिपल से वार्तालाप कर रहे हैं, बताइए क्या है। देखिए, मेरिट लिस्ट में जिस बच्चा का नाम नहीं आया है उस बच्चे लोग का पैसा लेके नामांकन कराया जा रहा है और जिसका लिस्ट में नाम आया है कहीं न कहीं उनको हटाया जाया गया होगा, उनके जगह पे ही तो उनको लाया गया है ना। तो ये सब चीज गलत है। जिसका लिस्ट में नाम आया है उनका एडमिशन तो रुक गया होगा, उसके जगह पे पैसा लेके एडमिशन कराया जा रहा है। ये महाविद्यालय का बहुत बड़ा कमी है और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, इसका जांच होनी चाहिए। प्रिंसिपल साहब को ज्ञापन दिया तो क्या कहा उन्होंने बोला कि हम इस चीज के बारे में उचित कार्रवाई कर रहे हैं, इसकी जांच हम लोग टीम बैठा रहे हैं और इसका बहुत जल्द इस पे कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं। क्या लगता है कार्रवाई हो जाएगा? हमको नहीं लगता है कार्रवाई हो पाएगा। जिस तरह से आज उन्होंने बोला हम लोग को, जिस तरह से हम लोग को मतलब डराने का भी प्रयास किया जा रहा था, हम लोग गए उनके चैम्बर में, लेकिन हम लोग को थोड़ा अपने पद का प्रभार देकर हमको डराने का प्रयास किया गया। देखिए ठीक है, कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, सामने आना चाहिए क्या है मामला। बताइए किस लिए प्रिंसिपल से वार्तालाप करने गए? पैसा गमन करके 4000 रुपया घूस लिया गया, बिना मेगा सूची में नाम आए सैकड़ों बच्चा का एडमिशन हुआ। क्या कह रहे हैं प्रिंसिपल सर द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है कि इसमें मेरा कहीं रोल नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता है। जब उनका कहीं रोल है ही नहीं तो महाविद्यालय का अहम पहलू होते हैं प्रिंसिपल। जब प्रिंसिपल को नहीं पता है तो ये बात तो दुख। आपने एक एप्लीकेशन भी दिया उनको, हाँ। फिर क्या कहा उन्होंने, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया कि 10 दिन के अंदर मैं इसकी जांच करूंगा, ऐसा जांच करके कार्रवाई करूंगा। बताइए क्या है। एक्चुअली ऐसा है कि हमारे प्राचार्य महोदय जब से आए हैं तब से हमारे सर बोल रहे हैं कि सीख रहे हैं, न जाने कब इनका सीखना खत्म होगा। और आज थोड़ा सा लगा, हम लोग गए हिमांशु जी के कहने पर वहाँ, तो थोड़ा सा लगा कि हम छात्रों का तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि जिस तरह से डराया जा रहा है इस कॉलेज में, थोड़ा तो दुख होता है कि कॉलेज अगर बिना छात्र के अगर कॉलेज को अगर माना जाए तो कॉलेज कुछ नहीं है, या टीचर के जिंदगी से अगर छात्र को हटा दिया जाए तो क्या टीचर है? नहीं है। हम ही से शिक्षक हैं और उन्हीं से हम हैं, और एक समन्वय, अच्छा समन्वय बैठाया जाना चाहिए छात्र, प्रिंसिपल, टीचर के साथ। ये इतना डराना धमकाना, मतलब हमको थोड़ा सा आज खराब लगा। और एक बात और खराब लगा कि बिना मेधा सूची में आए छात्र को क्यों एडमिशन हो जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है, कम परसेंट पे हो रहा है, तो जिसका मेरिट लिस्ट में कम परसेंट आया है उसका भी तो हो जाना चाहिए।
आप क्योंकि लोगों ने दरखास्त दिया तो क्या कहा प्रिंसिपल साहब? प्रिंसिपल सर आश्वासन दिए कि हाँ, हम जांच कर रहे हैं कि जब जो है वो तुरंत ही चेक करके और उसको सुधारा जाएगा। जेएस कॉलेज में ये शिकायत मिल रही है कि जो बच्चे मेरिट लिस्ट में नहीं है उनका पैसा लेकर के एडमिशन हो रहा है। आप यहाँ के प्राचार्य हैं, क्या कहना है? पहली बात है कि अभी यूजी 1 का नामांकन अभी प्रारंभ है। चांसलर पोर्टल के द्वारा नामांकन होता है और अभी मेरिट लिस्ट निकला है। मेरिट लिस्ट के आधार पर ही हो रहा है। मेरिट लिस्ट एक बार निकला, उसके बाद सेकेंड टाइम भी निकला है। आगे अब क्या डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्या स्टेटस है सीट का, देखने के बाद ही हम बता पाएंगे कि क्या मेरिट लिस्ट के आधार पर ही हमारे यहाँ नामांकन हो रहा है। कितने परसेंट तक का मेरिट अभी निकला हुआ है? अभी एज पर माई नॉलेज कि अभी तो हमको देखना पड़ेगा। अभी क्योंकि आप तुरंत अभी तत्काल पूछ रहे हैं कि कुछ धांधली हुआ है, तो अभी आप ही बता रहे हैं कि धांधली हुआ है। हम भी अब इस पर हम संज्ञान लेते हैं कि धांधली किस लेवल पर हुआ है, क्यों हुआ है, कहाँ हुआ है, किस तरह का मामला है। इसको जैसे ही संज्ञान में आया है, अभी एक छात्र संगठन के लोग भी रिप्रेजेंट किए हैं। अभी जस्ट हमको संज्ञान में आया है कि नामांकन में धांधली हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं है प्राइमा फेसी, क्योंकि जिसने मेरिट में आया होगा वो तो उसका ही होगा। लेकिन अगर यह चीज़ होता है तो इसको जो संज्ञान में आया है तो इसको हम जांच करेंगे और जांच में जो भी डिसीजन होगा कि अगर गलती हुई है प्रशासन, महाविद्यालय प्रशासन में किसी कर्मी के द्वारा, तो उनके ससम्मत विधि पूर्वक या यथोचित हम कार्रवाई करेंगे सुनिश्चित। यदि कैंडिडेट ने किसी तरह का कोई अगर गलत कुछ चार्ज लगा रही होगी तो उसके प्रति भी हम जांच, उसकी भी परीक्षा, उसका भी एडमिशन नामांकन कैंसिल करेंगे। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। उसको यथोचित कार्रवाई करेंगे, विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। बहुत जल्द इसका हम हल ढूंढ ले रहे हैं। आज ही संज्ञान में आया, इसका हम जानकारी देंगे। जैसे ही हमको सूचना मिलती है, महाविद्यालय के लोगों से हम संपर्क किए हैं, चिट्ठी अभी मिली है छात्र संगठन का और मैं उस पर तुरंत तत्काल काम कर रहा हूँ। इन्होंने भी अल्टीमेटम दिया है, ठीक है, तो मैं इस पर तत्काल कार्य शुरू कर दिया हूँ। मैं लोगों टीचर को और अपने स्टाफ को बुला रहा हूँ, मैं इसको देखता हूँ।